राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। अगर आप जॉब करते हैं या आप कॉलेज जाते हैं या आप कोई ऐसा ज़रूरी कार्य करते हैं जिसमें आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे में नवरात्रि की पूजा आप घर पर कैसे करें। लेकिन आप नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। बिना ज्वारे उगाए, बिना कलश की स्थापना के और बिना अखंड ज्योति के आप नवरात्रि की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। चौकी या पटला जो भी है आपके पास वो लगा लीजिएगा। उसके ऊपर आप एक लाल कलर का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो माता रानी की आपके पास जो भी फोटो अथवा मूर्ति है उसे स्थापित करेंगे। यहाँ पर अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एक लोटा जल स्थापित जरूर करना है। आप ये लोटा जल जो है और लोटे के जल में एक सिक्का डाल देंगे। आप चाहें तो चांदी का भी सिक्का डाल सकते हैं या नॉर्मल 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का आप जल में जरूर डाल दीजिएगा। और इसके बाद कलश के ऊपर हम कोई भी पात्र ले लेंगे जो चावलों से भरा हुआ हो, उसको हम कलश के ऊपर यानी लोटे के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा, उसको चावल से भरकर इस लोटे के ऊपर रख दीजिएगा। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। पूरे 9 दिनों तक आपको यह लोटा इसी मंदिर में या फिर चौकी पर स्थापित रहने देना है। अगर आपके मंदिर में इतना स्पेस है तो ये जल का लोटा आप मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। ये माता रानी के सीधे हाथ की तरफ हमें ये लोटा रखना होता है जल से भरा हुआ। इसके बाद में हम थोड़े से अक्षत या चावल रख करके गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भगवान गणेश को विराजमान कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है। इसके बाद हम दिया जला लेंगे। इसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे और कलश को और दिए को भी हम इसी प्रकार। इसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर अगर आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाए हैं तो वो समर्पित कर सकते हैं। अगर आप श्रृंगार का सामान माता रानी के लिए नहीं लेकर के आए हैं तो 9 दिनों में से आप किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। अगर श्रृंगार का सामान नहीं ला पाए हैं किसी कारणवश तो आप एक चुनरी माता रानी को जरूर समर्पित करें। अगर आप चुनरी भी नहीं है तो कोई भी लाल कलर का वस्त्र इस तरीके से आप माता रानी को जरूर उड़ाएं, जरूर समर्पित करें। माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास फूल हैं वो फूल समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। इसके बाद में माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। तो माता रानी को बतासे का भोग बहुत प्रिय होता है, तो हो सके तो आप बतासे का भोग समर्पित करें। अगर आपको किसी कारणवश बतासे नहीं मिलते हैं तो आप मिश्री का भोग समर्पित कर सकते हैं या आप पंचमेवे का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए जल समर्पित कर देंगे साथ में ही, और साथ में ही हम फल समर्पित करेंगे। जो भी आपके पास ऋतु अनुसार फल हैं वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। तो भोग समर्पित करने के बाद में हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो देखिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि आप गाय का उपले जला करके, गाय के कंडे जला करके हवन तब करें, तो आप सिंपल से तरीके से आप कोई भी मिट्टी का पात्र या कोई भी बर्तन ले लीजिएगा, उसमें कपूर रखिएगा और आग जलाने के बाद में उसमें 2 लौंग के जोड़े समर्पित करेंगे। तो जो भी आपने भोग समर्पित किया है बतासे का, मिश्री का, वो भी समर्पित करेंगे। तो देखिए कहीं कहीं पर 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पर 2 लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जिस प्रकार होता है उस प्रकार आप लौंग के जोड़े समर्पित करें। हमारे यहाँ 2 लौंग के जोड़े समर्पित किए जाते हैं। लौंग के जोड़े को घी में डिप करके उसके बाद आप कपूर पे जो आपने अग्नि जलाई है उस पर समर्पित करेंगे। उसके बाद में आपने जो भी भोग चढ़ाया है पंचमेवे का, बतासे का, मिश्री का, वो समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही छोटा सा हवन हो जाता है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी लौंग समर्पित कर रहे हैं वो साबुत होनी चाहिए, यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर जो फूल बना होता है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा हवन कर लेंगे। उसके बाद में हम धूप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हम आरती करेंगे। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक हमें आरती करनी है। माता रानी की आरती करेंगे, भगवान गणेश की आरती करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी और ये हमारी संपूर्ण पूजा कहलाएगी।
ये नहीं है कि आपने जल्दबाजी में की है या कम पूजा की है, ये भी हमारी संपूर्ण पूजा ही होती है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से हमारी नवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाती है और शाम के समय में हाथ पांव मुंह धो करके हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है और सुबह में पूरे 9 दिन तक हमें इसी प्रकार पूजा अर्चना करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नवरात्रि की सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।